बिंदेश्वर पाठक जी, मंच पर उपस्थित बहनों, इस कक्ष में बैठी हुई महिला शक्ति और भाई लोगों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आईवफा की तरफ से जब यहाँ आई हूँ तो ये मेरा एक पहला अवसर है कि जिस सुलभ के बारे में मैंने इतना सुना हुआ था उसको अनुभव करने का मुझे पहली बार अवसर मिला है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसे ही प्रार्थना हो रही थी तो सारे शरीर में एक अजीब तरह की तरंग आ रही थी। तो लोग कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल या अच्छा अनुभव होता है उसको आप बात से नहीं बता सकते, उसका सिर्फ आप एहसास कर सकते हैं। तो मेरे रोम रोम में एक एक शब्द उस प्रार्थना का जो था उसका कोई संदेश था, उसका कोई मीनिंग था। और उस मीनिंग को लेते हुए मैं बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ कहती हूँ कि आप सबको भगवान ने किसी एक मीनिंग और किसी पर्पस के लिए सुलभ शौचालय के साथ जोड़ा है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप सबको इस संस्था के साथ, पाठक साहब के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आप भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करिए कि इस आंदोलन ने, उषा जी ने कितनी अच्छी तरह बोला, उनका जीवन बदल दिया। उनका ही जीवन नहीं बदला, कई लोगों का जीवन बदल गया। मैं लेडीजन कॉलेज में किसी ज़माने में पढ़ाया करती थी। तो जो पढ़ाते हैं उनकी आदत होती है कि लोगों के चेहरे की तरफ देखना उनको अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर हर किसी के चेहरे के ऊपर एक विशेष तरह की लौ देख रही हूँ। और वो लौ कहाँ से आई है? वो अंदर से जो एक शक्ति है उससे लौ आई है। चलिए, आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इंटरनेशनल विमेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। उषा जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा सारे दिन एक बराबर होते हैं, इस दिन में क्या कोई खास बात है। जब हम किसी दिन को कोई खास नाम देते हैं तो उसमें कोई इच्छा होती है और उसमें कोई मतलब होता है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी सेलिब्रेशन हम किसी चीज़ के बिना नहीं करते। इसी तरह से ये एक ऐसा दिन है जो सारी दुनिया में मनाया जाता है। और इसको, इस चीज़ का ये द्योतक है कि हम जानते हैं कि औरतों के प्रति भेदभाव रहा है, औरतों के प्रति भेदभाव है, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें लोगों की जो सोच है हर समाज में, भारतवर्ष में ही नहीं है, ये सारी दुनिया में है, इस सोच को हमें बदलना है। और इसीलिए इस दिन का हम विशेष रूप से सम्मान करते हैं। और आप सबको मैं इस दिन की बधाई देती हूँ कि हम सब लोग यहाँ पर बैठकर एक बार फिर दोबारा अपने मन में ये रखेंगे कि ये एक भेदभाव जो है इसने बहुत अराजकता और बहुत हिंसा और बहुत दुख दुनिया में फैलाया है। और हमें इसे दूर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनको सशक्त बनाने की, महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश, महिलाओं को किसी तरह से समृद्ध बनाने की कोशिश, उनसे कोई भेदभाव ना करने से हम कोई उन पे बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। हम जो हमने गलतियां की हैं उसका अमेंड कर रहे हैं उनको। तो ये एक बहुत ही मुझे याद है 1975 में पूरे साल को घोषित किया गया था इंटरनेशनल विमेंस ईयर, अंतर्राष्ट्रीय महिला ईयर का मतलब वर्ष। उस साल में दुनिया के बहुत बहुत कंट्रीज में पूरा साल ऐसे अच्छे अच्छे कार्य और ऐसी गतिविधियां की गई ताकि
औरतों को बुनियादी अधिकार दिए जाए, उनको सजग बनाया जाए और उनको समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो समाज के साथ संगठित हो सके, समाज के साथ जुड़ सके ना। हम भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे सेक्स रेशो बराबर नहीं है, जहाँ 1000 पुरुष हैं तो सिर्फ 800 कुछ महिलाएं हैं, पर वैसी महिलाएं जो हैं वो 50% एक समाज में ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर समाज की 50% महिलाएं समृद्ध नहीं हैं तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। महिला दिवस का सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि हम इन सब महिलाओं की जो शक्ति है उसका पूर्ण रूप से उसको उजागर करें, पूर्ण रूप से उसका प्रयोग करें। अभी तक आम समाज में सिर्फ स्त्री को क्या देखते थे, बहन, बेटी, माँ, बहन, बहू, सास, फुल स्टॉप। कभी भी उनका योगदान जो इस समाज को बनाने में किया गया है उसकी कभी चर्चा नहीं होती थी। वो माना जाता था कि उसको करना ही है, ये उसका काम ही है। पर अगर हम सोचें, पूछिए किसी पुरुष से कि जब उनके घर की बहू जो है वो अपने मायके चली जाती है कितना कठिन जीवन हो जाता है, चाहे बच्चों को देखना हो, चाहे घर को देखना हो या किसी चीज़ को देखना हो। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड को हिंदी में क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ है जो पुरुष समाज ये सोचता है और समाज भी ये सोचता है कि हाँ वो तो है ही है, ये उसने कौन सी बड़ी बात कर ली, ये तो उसका रोज का काम है। एक राजस्थान में शायद एक कहावत है कि देखो जहाँ पर पानी है, जहाँ पानी नहीं है, देखो जहाँ पर घास नहीं है, उस गांव में अपनी लड़की को नहीं बिठाना, क्योंकि ये तो उसका काम ही बन जाएगा, घास लाओ और पानी लाओ, उसी में ही उसकी जिंदगी गोल गोल हो जाएगी। मुझे लगता है कि 1975 से लेके आज तक बहुत साल बीत चुके हैं, फिर भी महिलाओं की स्थिति में उतना संतोषजनक परिवर्तन नहीं आया जितना आना चाहिए। आप लोग जो टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रोज देखते होंगे कितनी हिंसा की घटनाएं हैं, कितनी बुरी तरह उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस भी चलती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा होता जा रहा है, मुझे लगता है कि महिलाएं जिनको हमने अवसर दिया वो बहुत जल्दी अपने आप की जो क्षमता है उसको दिखाने में बहुत सक्षम हो जाती है, और ये सक्षमता उनकी जो है वो कई बार उनके पुरुष समाज को सहनी नहीं जाती और ये उनको थोड़ी कठिनाई हो जाती है। ये एक ऐसा माइंडसेट है, ये ऐसी सोच है जिसको हमें परिवर्तन करना है। और मैं जब कभी कोई जेंडर सेंसिटिविटी का प्रोग्राम करती हूँ तो हर पिता से ये पूछती हूँ, आपकी क्या अपेक्षा है कि आपकी बेटी क्या बने। अगर आप अपनी बहू को, अगर आप समाज की हर लड़की को उस विचार से सोचेंगे जो आप अपनी बिटिया से लिए सोचते हैं तो समाज बदल, ये हमें ज़रूर देखना होगा। बाकी बात ये है कि हमारे देश की बहुत सी परंपराएं और बहुत से रिवाज ऐसे हैं जिसने नारी को बहुत नीचा दर्जा दिया है। छोड़िए अभी जो आप जाति पाति धर्म छुआछूत के भेद की बात कर रहे हैं, अगर निम्न वर्ग वाले समाज की जो औरत है उसकी स्थिति तो और भी नीचे हो जाती है, क्योंकि वो एक औरत और नारी। इन सबको दूर करना एक बड़ी जटिल समस्या है। हमारे पास कानून है, हमारे पास संविधान है, उसमें कई प्रावधान बनाए गए हैं, पर बराबरी का दर्जा देना बहुत कठिन है। और मेरे को लगता है कि ये एक संघर्ष है और बड़ी अजीब कहानी है। बहुत एक कवि ने बोला था क्या, आंचल में दूध आंखों में पानी, ये एक ऐसी चीज है, यू आर ऑल द टाइम, हर वक्त आप संघर्ष में हैं। आपकी सॉफ्टनेस और आपकी जो नाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समाज उसका गलत
रूप से फ़ायदा उठाता है बनिस्बत कि उसके लिए आपकी सराहना की जाए। मुझे लगता है कि मांगे जो हैं वो सुनने में छोटी लगती हैं, जो हम कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ मांगे जो मैंने अपनी लिस्ट में रखी थी, उषा जी ने इतने सुंदर तरीके से कही, तो मैंने कहा अरे भाई ये तो मेरे दिल की बात कह रही है। भरपूर जीवन की आज़ादी, स्वस्थ जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, बिना शोषण के जीविका करने का अधिकार, कमाने और काम करने के अवसर, अपने लिए निर्णय लेने की आज़ादी, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का अंत करना। पर उन्होंने 2-3 चीज़ें और कही जो मेरी लिस्ट में नहीं थी। शान से जीना, शान, डिग्निटी, शान से जीना, इज्जत से सिर उठाकर घूमना। ये नहीं कि मेरा सिर झुक जाए कि मैं एक नारी हूँ और मैं जो हूँ मेरे में कोई कमी है। तो सुलभ, मैं यहाँ पर जैसे पाठक जी ने बड़ी अच्छी तरह कहा कि ये महिला दिवस है और यहाँ पर सुलभ इंटरनेशनल के बारे में बात नहीं करनी है, पर ये ऐसा मौका है जिसमें आदमी नहीं रुक सकता है। मैं वैसे ये कहूँगी कि नारी के विकास के लिए काम के साथ विकास होगा, अवसर के साथ विकास होगा और बराबरी के साथ विकास। ये तीनों चीज़ें अगर हम मिला देंगे, और जिसके लिए सुलभ इंटरनेशनल ने इतना बड़ा प्रयत्न किया और प्रयास किया है, जो बहुत सराहनीय है कि कहाँ क्या कर रही थी उषा जी ने बोला था, हम जमीन पे बैठे समथिंग और यहाँ आकाश में आज उड़ने का मुझे मौका लगा है, ऐसा उन्होंने, मैं उनको भी दोहरा रही हूँ। ये गतिविधियों जो हुई हैं ये उसी के योगदान से, अगर एक महिला ऐसे फील करके यहाँ आके बोल सकती है तो हर महिला जो इस कक्ष में बैठी है उसमें ये शक्ति है, उसमें ये हिम्मत है और वो ये कर सकती है। और ये उसका एक पूर्ण रूप से दुर्गा का रूप, झांसी का रूप, जो भी आप कहें, आप कह सकती हैं। तो मैं ब्रजेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ कि आपने महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी या कुछ थी, उसको इतने अच्छे ढंग से ग्राउंड में जो स्थित कर दिया, वो बहुत ही एक एग्जाम्पलरी काम है। इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं कि आपको सब बापू का दर्जा देते हैं। ये बापू का दर्जा तभी आता है जब कोई किसी अच्छे ढंग से काम करता है। और मैं उन्हें श्रद्धा से बहुत सल्यूट करती हूँ और ये आशा रखती हूँ कि ये संग्राम और आंदोलन चलता रहे और इससे से ज़्यादा लोग जुड़ते रहें। प्रेयर में कहा गया सुलभ और सुखद जीवन का निर्माण करना है हमें, और एक लाइन उससे पहले हम सब मिलकर, एक जन नहीं ये कर सकता, हम सब मिलकर ये करेंगे। और ये ऐसा आंदोलन है जिसमें धर्म जाति भेदभाव को भूलकर हमें मानवता का आदर करना है। और अगर हम मानवता का आदर सीख लेंगे तो जो आपके JNU में हुआ, जो ISIS में हो रहा है, जो कहीं गुजरात में हुआ, जो कहीं हुआ, वो कभी नहीं होगा। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं शांति पूर्वक एक ऐसे समाज का निर्माण, एक ऐसे इंटरनेशनल वर्ल्ड का समाज। और मुझे ये लगता है कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति में भी कहा गया है यत्र नारी पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, वहाँ पर देवता का विकास होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर मेरा